चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखते हैं कि जो हमने पुराना स्टार्ट किया था द पासिंग अवे ऑफ बापू, ये हम लोग कर चुके थे। इसका जो हम लोग देखते हैं कि लेखिका जो है वो नयनतारा सहगल है और यूनिट 1 जो है हम लोग कर चुके थे पिछले वीडियो में। और आज हम लोग यूनिट 2 करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले यूनिट 2। थोड़ा थोड़ा वर्ड मीनिंग भी मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को याद रहे। सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 जो है कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट 2 में हम लोग अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गांधी जी फ्यूनरल। फ्यूनरल मतलब क्या होता है? जो हम लोग अंतिम संस्कार करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनरल। ठीक है, गांधी जी फ्यूनरल वाज टू टेक प्लेस मतलब हुआ द डे आफ्टर हिज डेथ। गांधी जी का जो फ्यूनरल था, अंतिम संस्कार था, वो उनके मरने के एक दिन बाद, द डे आफ्टर हिज डेथ, एक दिन बाद हुआ। आवर्स इन एडवांस मतलब घंटों पहले। पीपल, एडवांस मीन्स पहले। ठीक है, आवर्स इन एडवांस पीपल लाइंड द रूट। रूट में लोग क्या हो गए? लाइन में लग गए। ठीक है, आवर्स इन एडवांस पीपल लाइंड द रूट द फ्यूनरल प्रोसेसन वाज टू फॉलो। जहाँ से फ्यूनरल प्रोसेसन यानी कि अंतिम संस्कार का जो वो रैली था, जुलूस था, वहां से जो गुजरने वाला था, उसी रूट पे जो है लोगों की भीड़ जमा हो गई। ठीक है, लाइन में लग गए कि एक झलक जो है गांधी जी को देख पाए। पद्मासी मिस नायडूस डॉटर। पद्मासी जो थी मिस नायडूस की डॉटर थी। स्पोक फॉर अस ऑल, हम सभी लोगों के बदले में उन्होंने कहा। व्हेन शी सेड सिंपली, और उन्होंने जब ये सिंपली कहा मतलब सरलता से कहा, वी विल वॉक, हम लोग चलेंगे। इट इज द लास्ट टाइम वी शैल बी वॉकिंग विद बापू, और ये अंतिम समय होगा जब हम लोग बापू के साथ चलेंगे। यानी कि पद्मासी मिस नायडू के जो डॉटर थी, उन्होंने सभी के लिए बोला एक सिंपल सा साधारण सा वाक्य। क्या बोला? वी विल वॉक, हम लोग चलेंगे। इट इज द लास्ट टाइम वी शैल बी वॉकिंग विथ बापू, और ये अंतिम समय होगा जब हम लोग बापू के साथ साथ चल पाएंगे। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा। देखिए ये अंतिम यात्रा उन्होंने दिखाई है पिक्चर के जरिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज एन एगोनाइजिंग वॉक, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा एगोनाइजिंग वॉक था। जैसे हम लोग को कभी कभी कुछ कुछ काम करने को मन नहीं करता, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, फिर भी हम लोग उसको करते हैं। तो इसी तरह जो रैली में जाने वाले लोग थे, उनको मन नहीं था कि वो जाएं। ठीक है, लेकिन उनके मतलब उनको इतना दुख हुआ था गांधी जी के मरने के बाद, तो उनको कुछ भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी उन लोगों ने सोचा कि अब हम लोग गांधी के साथ चल नहीं पाएंगे, तो ये अंतिम यात्रा में उनके साथ चले। ठीक है, तो ये जो था बहुत ही पीड़ा देने वाला वॉक था। ठीक है, थाउजेंड्स मतलब लाखों लोग, हजारों लोग। ठीक है, यहाँ लाखों नहीं लिखा हुआ है, हजारों लोग। साइलेंटली वॉच्ड द प्रोसेसन। प्रोसेसन मतलब रैली, जुलूस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उस यात्रा को बहुत ही मतलब हजारों लोग जो है साइलेंटली यानी कि शांति भाव से देख रहे थे, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज्यादा दुख था, तो वो लोग कोलाहल भी नहीं कर रहे थे। ठीक है, बापू ले ऑन एन ओपन ट्रक कवर्ड विथ फ्लावर्स, और बापू जो है यानी कि गांधी जी जो है ले ऑन मतलब पड़े रहना, मतलब लेटे हुए थे। एन ओपन ट्रक में कवर्ड विथ फ्लावर्स। जैसे हम लोग देखे होंगे कि बहुत कुछ लोग जब जाते हैं तो उनको गाड़ियों पे लेके जाया जाता है, और उनमें जो है फूलों को सजाया जाता है उनके चारों ओर। ठीक है, तो उसी तरह बापू का भी जो अंतिम यात्रा जो निकल रहा था, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था कि कई सारे लोग जो है आसपास जमा थे, और बापू का जो शरीर था वो एक ट्रक में था, और वो ट्रक पूरा फ्लावर से भरा हुआ था। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेप्ट, हजारों लोग जो है रो रहे थे। ट्राइंग टू टच बापूज फीट, कि उन्हें एक बार बापू के पैर को छूने का मौका मिले। जैसे हम लोग बड़े बुजुर्ग का पैर छूते हैं, वैसे हजारों लोग जो है वहां पे रो रहे थे और सोच रहे थे कि किसी तरह बापू के जो पैर हैं वो कम से कम छू लें। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव इन द थिक क्राउड, और ये पूरा एकदम असंभव सा हो गया कि उस घने, थिक मतलब क्या होता है? घना। ठीक है, उस घने, क्राउड मीन्स भीड़, घने भीड़ में मूव कर पाए। मतलब ये इतना मतलब असंभव सा हो गया कि उस भीड़ भाड़ में मूव करना। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कभी कभी मेले में भी जाते हैं तो इतना ज़्यादा भीड़ हम लोगों को फेस करना पड़ता है कि हम लोग
हिल ही नहीं पाते, ठीक है, हिल नहीं पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, पीछे नहीं हट पाते। तो उसी तरह स्थिति यहाँ पर भी हो चुकी है। एज आई मूव फॉरवर्ड स्लोली आई अंडरस्टूड आई वॉज नॉट मेयरली इन द मिडस्ट ऑफ ग्रीविंग पीपल। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे इसका मीनिंग समझते हैं। एज आई मूव फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे जाना, मूव मतलब गति करना। जब मैं जैसे ही मैं आगे बढ़ी, कौन, लेखिका, स्लोली धीरे से, आई अंडरस्टूड मैं समझ गई, आई वॉज नॉट मैं नहीं थी, मेयरली ओनली, मेयरली मतलब ओनली, इन द मिडस्ट ऑफ ग्रीविंग पीपल। मतलब मिडिस्ट मतलब क्या होता है, हम लोग मिडिल मान के चलते हैं इसको, मिडिल मतलब बीच में, मतलब ग्रीविंग मतलब दुखी, पीपल मतलब हम लोग सब जानते ही है। तो दुखी लोगों के बीच में मैं अकेली नहीं थी, मैं समझ गई। जैसे जैसे मैं उधर धीरे धीरे आगे बढ़ी, मैं समझ गई कि मैं अकेले ही इस दुख में शामिल नहीं हूँ, पूरा देश इसमें शामिल है। ठीक है, दिस वॉज इवन मोर देन द फ्यूनरल प्रोसेसन ऑफ इंडियाज बिलव्ड लीडर। और ये जो है, दिस वॉज इवन मोर देन द फ्यूनरल प्रोसेसन, ये अंतिम यात्रा जो थी, मतलब अंतिम संस्कार की जो यात्रा थी, वो क्या था, मोर देन द फ्यूनरल प्रोसेसन, मतलब ये अंतिम यात्रा से भी बहुत ज़्यादा थी या कहीं अधिक थी, ऑफ इंडियाज बिलव्ड लीडर, इंडिया के चहीते नेता के लिए। ठीक है, यानी कि ये जो यात्रा थी वो फ्यूनरल यात्रा से बहुत ही ज़्यादा थी। आई वॉज अमॉन्ग पीपल फॉर हुम वॉकिंग विद बापू हैड ए स्पेशल मीनिंग। और आई वॉज अमॉन्ग पीपल, मैं उन लोगों में से एक थी, फॉर हुम जिनके लिए, वॉकिंग विथ बापू हैड ए स्पेशल मीनिंग, कि बापू के साथ यात्रा करना जो है एक विशेष अर्थ रखता है। यानी कि बापू के साथ यात्रा करना बहुत ही विशेष अर्थ रखता है, सभी लोग ये मानते हैं। ठीक है, वी हैड वॉकड विद बापू ओवर द रफ एंड स्मूथ ऑफ इंडिया रिसेंट हिस्ट्री। और हम लोगों ने एक साथ बापू के साथ यात्रा की, चला। ठीक है, बापू के साथ चलते रहे, रफ और स्मूथ, इंडिया सीक्रेट रिसेंट हिस्ट्री, मतलब इंडिया के, भारत के हाल ही के इतिहास में उतार चढ़ाव में हमने बापू के साथ चला। यानी कि मतलब बापू के साथ हम लोगों ने भारत के इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे, उसके कहने का ये अर्थ है। वी कुड नॉट नाउ एक्सेप्ट द फैक्ट, हम लोग अब एक्सेप्ट नहीं कर पाते फैक्ट को, सच्चाई को, दैट द मैन, कि वो व्यक्ति, हु हैड लीड अस, जिन्होंने हमें लीड किया, हमें रास्ता दिखाया, ओवर मैनी डिफिकल्ट पाथ्स, विभिन्न, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल और पाथ मतलब रास्ता, विभिन्न मुश्किल रास्तों में जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, वॉज नेवर गोइंग टू वॉक विथ अस अगेन, और वो जो है अब हमारे साथ वॉक करने वाले नहीं है दोबारा। ठीक है, यानी कि जो हमारे साथ पूरे देश में जो है उतार चढ़ाव में, भारत के इतिहास में, ठीक है, हम लोगों के सच्चाई के रास्ते पे हम लोग को लीड करने वाले, मतलब रास्ता दिखाने वाले, डिफिकल्ट पाथ में रास्ता दिखाने वाले, वो अब हमारे साथ यात्रा नहीं करेंगे, हम लोग उसके साथ नहीं चल सकते। बापू साइलेंट फिगर हैड वॉक्ड, स्टाफ इन हैंड, ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए, बापू स्लाइट फिगर हैड वॉक्ड, अब जो बापू का जो स्लाइट फिगर था, यानी कि मतलब तो स्लाइट फिगर ही हो गया, मतलब दुबला पतला शरीर जो था वो चला गया। स्टाफ मीन्स वॉकिंग स्टिक इन हैंड, ठीक है, एक वॉकिंग स्टिक का बापू लेके चलते थे अपने साथ, वो वॉकिंग स्टिक भी वो लेके चले गए, ओवर लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब बापू का जो स्लाइट फिगर था, यानी कि पतला दुबला जो शरीर था, जो हमेशा हाथ में एक डंडा लिए हुए रहता था, वो भारत के बहुत बड़े पार्ट में वॉक कर चुका था। टू वॉक इज टू मेक स्लो प्रोग्रेस, और इस दूसरे लाइन में वो क्या कहती है कि चलना जो है, चलने का अर्थ क्या होता है, स्लो प्रोग्रेस करना, मतलब चलते रहना, मतलब स्लोली प्रोग्रेस करते रहना। तो बापू भी वही करते थे, अपना हाथ में छड़ी लेके वो पूरा भारत जो है भ्रमण करते थे और सारे जगह पे अपना जो आंदोलन है उसको फैलाते थे। इट इज टू थिंक विथ क्लैरिटी एंड क्लोजली लुक एट ऑल दैट इज अराउंड यू। इट इज टू थिंक, ये सोचने का विषय, विथ क्लैरिटी, क्लैरिटी मतलब होता है, ये देखिए नीचे दिया हुआ है, क्या बोल सकते हैं इसको, ये एबिलिटी टू क्लियरली थिंक अबाउट और अंडरस्टैंड समथिंग। ठीक है, क्लैरिटी मतलब समझने का, मतलब क्लियरली समझने का एबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं। टू वॉक इज टू मेक स्लो प्रोग्रेस, इट इज टू थिंक विथ क्लैरिटी एंड क्लोजली लुक एट ऑल दैट इज अराउंड यू।
फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट टू द होराइजन इन द डिस्टेंस। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि चलते रहना जो है स्लो प्रोग्रेस का निशानी है। इट इज़ टू थिंक विथ क्लैरिटी, मतलब हम लोग को क्या बोल सकते हैं, स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता होना चाहिए हमारे अंदर। एंड क्लोजली लुक एट ऑल दैट इज अराउंड यू, और हम लोग को सभी चीज़ों को नज़दीक से देखना चाहिए। फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट टू द होराइजन इन द डिस्टेंस, मतलब छोटे छोटे कीड़ों से लेके दूर का जो होराइजन हम लोग को क्षैतिज दिख रहा है वहाँ तक देखने की क्षमता हमारे अंदर क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। मोरओवर टू वॉक वॉज ऑफन द ओनली वे ओपन टू द एवरेज इंडियन। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मोरओवर टू वॉक वॉज ऑफन द ओनली वे ओपन टू द एवरेज इंडियन। और उस समय जब इंडिया का जो ये चल रहा था, भारत का आंदोलन चल रहा था, उस समय सभी के पास गाड़ियाँ नहीं थी और सभी के पास एक ही उपाय था, पैदल चलना। ठीक है, तो वही लाइन यहाँ पे बोला जा रहा है, मोरओवर टू वॉक वॉज ऑफन द ओनली वे, वॉक करना ही सबके पास जो है एक जरिया होता था। ओपन टू एवरेज इंडियन, एवरेज मतलब औसतन इंडियन के पास वॉकिंग ही एक जरिया होता था। इट रिक्वायर्ड नो व्हीकल एक्सेप्ट हिज ओन बॉडी, और इसमें किसी भी व्हीकल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी उसकी बॉडी के अलावा। एंड कॉस्ट हिम नथिंग बट हिज एनर्जी, और उसका जो कॉस्ट था, यानी कि अभी जैसे हम लोग गाड़ी पे जाएंगे तो पेट्रोल का खर्चा होगा, लेकिन अगर हम लोग वॉकिंग करेंगे तो हमारा सिर्फ एनर्जी जाएगा। ठीक है, एनर्जी के अलावा कुछ नहीं जाएगा। गांधी जी टुक दिस नेसेसिटी एज ही टुक मच दैट वाज कॉमन प्लेस। गांधी जी टुक दिस नेसेसिटी, गांधी जी ने इस नेसेसिटी को समझा, उन्होंने लिया इस नेसेसिटी को। एज ही टुक मच दैट वाज कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस मतलब भी देखिए नीचे दिया हुआ है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऑर्डिनरी जिसको हम लोग बोलते हैं, ही टुक मच दैट वाज कॉमन प्लेस एंड ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू ए जॉयफुल एफर्ट। जैसे हम लोग जानते हैं कि पैदल चलना जो है एक कॉमन है, ये ऑर्डिनरी सब कोई चल सकता है, और इसी को उन्होंने जॉयफुल एफर्ट बना दिया। मतलब पैदल चलना, ठीक है, गांधी जी के लिए एक जॉयफुल एफर्ट होता था। कहीं भी वो यात्रा करते थे, कहीं भी आंदोलन में जाते थे तो वो पैदल चल के जाते थे, पैदल ही उनका ये होता था, जरिया होता था। गांधी जी फ्यूनरल वाज टू टेक प्लेस, गांधी जी का जो फ्यूनरल था वो कहाँ हुआ था, ऑन द डे ऑफ हिज डेथ, ये तो गलत है। 2 days आफ्टर हिज डेथ नहीं, 1 day आफ्टर हिज डेथ, ये एक दिन बाद हुआ था, 1 week के बाद तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। तो 3rd नंबर जो है सही होगा। पद्मासी वॉज मिस नायडूज डॉटर, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप लोग एक बार दोबारा देखिएगा। नीज भी नहीं होगा, सिस्टर भी नहीं होगा, फ्रेंड भी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा डॉटर। ठीक है। वाइल वॉकिंग बापू यूज टू कैरी इन हिज हैंड एंड स्टाफ, स्टाफ मीन्स हाथ में लेके चलने वाला जो लकड़ी होता है उसको बोलते हैं। फ्लैग तो नहीं लेके चलते थे, ये भी गलत है। अम्ब्रेला भी गलत है। केन भी लेके नहीं चलते थे। ठीक है, आप देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेप्ट ट्राइंग टू टच बापूज फीट, मतलब बहुत सारे लोग जो है रो रहे थे। क्या ट्राई कर रहे थे, रोते रोते, कि वो लोग गांधी जी के पैर छू सके। ठीक है, द ऑथर वॉज अमॉन्ग पीपल फॉर होम वॉकिंग विथ बापू हैड ए स्पेशल मीनिंग। ठीक है, इसको कंप्लीट करना था। ठीक है, तो ये हम लोगों का ये है कंप्लीशन। उसका टू वॉक इज टू मेक स्लो प्रोग्रेस। वॉक जो है इसका अर्थ क्या होता है कि धीरे धीरे प्रोग्रेस करना। आप देखिए स्टेटमेंट और रीजन हम लोग देखते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव, द क्राउड वॉज थिक। क्यों वो इम्पॉसिबल था मूव करना? क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, भीड़ थी बहुत ज़्यादा। पद्मसी डिक्लेयर्ड दैट दे वुड वॉक विद गांधी जी इन द फ्यूनरल प्रोसेसन। इट वॉज द लास्ट टाइम दे वुड बी वॉकिंग विथ बापू। क्यों पद्मसी डिक्लेयर्ड दैट दे वुड वॉक विथ गांधी जी इन द फ्यूनरल प्रोसेसन? मतलब उन्होंने क्यों डिक्लेयर किया कि नहीं, हमें जाना ही होगा गांधी जी के अंतिम यात्रा पे? क्योंकि वो यात्रा ही थी सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे अंतिम। ठीक है, क्योंकि उसके बाद वो गांधी जी के साथ नहीं जा सकते थे। ठीक है, टू वॉक वॉज ऑफन द ओनली वे ओपन टू द एवरेज इंडियन। क्यों? मतलब वॉकिंग ही जो है एवरेज इंडियन का एक सहारा होता था। इट रिक्वायर्ड नो व्हीकल एक्सेप्ट हिज ओन बॉडी एंड कॉस्ट हिम नथिंग बट हिज एनर्जी। क्योंकि वॉक करना जो है उसमें सिर्फ एनर्जी जाती थी और कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता था। क्योंकि जितने भी इंडियन थे उनको जो है वो मतलब इतना खर्च वो कर नहीं पाते थे। ठीक है, तो इसलिए वॉकिंग ही उन लोगों के सामने एक अलग सा जरिया होता था। चलिए अब अगला है यूनिट 3, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम लोग ये वीडियो कर लेते हैं और आप लोग पढ़िएगा और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इसको देख सके, और पेरेंट्स भी इसको देख सकते हैं और बच्चों को समझा सकते हैं, ताकि बच्चे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके इसको सीखे, पढ़े और आगे बढ़े। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग शेयर कीजिए, और व्हाट्सएप का हमारा जो चैनल है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। PDF आपको मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर का, वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। तो व्हाट्सएप चैनल भी आप लोग, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।